हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया ही हो। तो आज हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमको यह पढ़ना होता है कि भारत के उच्चावच किस प्रकार के हैं, यानी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, मैदानी प्रदेश कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, ठीक है, पठारी प्रदेश कौन सा है, तटीय प्रदेश कौन सा है और द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला आ जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, यानी इसमें आ जाएंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, यानी उत्तर का ये पूरा पर्वतीय प्रदेश और उसके साथ उत्तर पूर्वी में ये पूर्वांचल का प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे मणिपुर में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान यह आप देख रहे होंगे कि राजस्थान से लेकर ये पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर यह असम का जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, ठीक है, वो भाग भी इसी के अंदर, और थार का मरुस्थल भी हम उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ते हैं, इसको भी हम इसी में पढ़कर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत। जो यह आकृति आपको लाइट ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है, इस आकृति को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। और यह प्रायद्वीपीय भारत पूरा पठारी प्रदेश है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम आगे आने वाली वीडियो में अपनी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तटीय प्रदेश। जो आपको यह ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन एरिया, ये पूर्वी घाट के रूप में पढ़ा जाएगा और ये पश्चिमी घाट के रूप में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है लक्षद्वीप, ठीक है, और ये कौन सा आ जाएगा, हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे द्वीप समूह हो जाएंगे। तो ये चार हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे, ठीक है। मगर आप कहीं कहीं बुक्स में देखेंगे 6 होंगे, जिसमें थार के मरुस्थल को और द्वीप समूह को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कुल भौतिक प्रदेश कितने होते हैं? मेनली वो होते हैं 4, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा इस प्रश्न का कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर आएगा 4, पहला प्रश्न ये। या फिर इसमें एक प्रश्न और आ जाएगा कि आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भौतिक प्रदेश नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से कोई एक होगा या नहीं होगा, ये हमको सेलेक्ट करके आंसर देना होगा, ठीक है। वो हम अपने क्वेश्चन सीरीज में देख लेंगे। हम अब पढ़ेंगे हिमालय को, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिमालय की अवस्थिति एवं विस्तार, यानी हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है। उसी में हम पूर्वांचल के पर्वतीय प्रदेश यानी उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिमालय की सबसे पहले जो हमको स्थिति है उसके बारे में देखना होगा कि हिमालय कहाँ से लेके कहाँ तक। तो यह पाकिस्तान के मकरान तट से शुरू होता है, ठीक है, और यह अफगानिस्तान होते हुए भारत, चीन, नेपाल, ठीक है, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, उसके बाद यह आ जाता है म्यांमार में, फिर म्यांमार के अराकान योमा में जाकर यह समाप्त होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि इस पूरे एरिया में किस किस तरीके के पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में यह किरथर सुलेमान है, ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में आपके आ जाती है हिंदू कुश पर्वत। फिर भारत में हिमालय पर्वत से होते हुए यह नेपाल, भूटान और फिर उसके बाद किसमें, म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसका विभाजन हो गया। फिर हम देख लेते हैं ये किस तरह की आकृति बनाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। तो यह चापाकार, धनुषाकार या फिर तलवारनुमा आकृति बनाती है, ठीक है। तो हमको तीनों याद रखने होंगे, चापाकार, धनुषाकार और तलवारनुमा आकृति बनाती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, ठीक है, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं, कहाँ पाकिस्तान में कितनी है और पूरी भारत में कितनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान में यह मकरान तट से लेकर यह सिंधु नदी के गार्ज, सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है जब यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो यह सिंधु नदी के गार्ज तक 1500 किलोमीटर तक विस्तृत है। फिर सिंधु नदी के गार्ज से लेके दिहांग नदी तक यह 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। और यह दिहांग नदी के गार्ज से लेकर अराकान योमा तक यह दक्षिण तक
1000 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, तो हमको इतना ये इसके फैक्ट्स पता चल गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, यहाँ पे नेपाल, फिर यहीं पे भूटान है, फिर उसके बाद आपका म्यांमार आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका नीचे की ओर बांग्लादेश। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि कितने देशों में फैला हुआ है, ये 8 देशों में फैला हुआ है। इसी प्रकार हम अब देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में यह है। कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो जाने के बाद यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है। इसलिए अब हिमालय 9 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से ये कितने 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। तो अब हम देख लेते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, आपका यहाँ पर आ जाता है उत्तराखंड, फिर आपका आ जाता है सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाएगा नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कितने राज्यों में, 9 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स और भी देख लेते हैं कि हिमालय का विस्तार के संबंध में। अब जो हिमालय है एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ये किस तरीके से कहा जाता है हम अभी इसको आगे वीडियो में देखेंगे। फिर यह देखेंगे कि हम तिब्बत की ओर से यह कॉनकेव यानी नतोदर है। ठीक है, तिब्बत का पठार इस तरफ है, तिब्बत प्लेटू इस तरफ है। ठीक है, तिब्बत प्लेटू की तरफ से, ठीक है, ये कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब केव मीन्स गुफा। ठीक है, गुफा के रूप में है, तो हम इसको देखेंगे गुफा यानी कॉनकेव रूप में है। फिर उसके बाद ये भारत की ओर से कॉन्वेक्स में है। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ, कॉन्वेक्स मीन्स उभरा हुआ, तो कॉन्वेक्स यानी उन्तोदर। ठीक है, अब इसको भी आपको फैक्ट याद रखना होगा। फिर अब हम देखते हैं हिमालय का देशांतरीय विस्तार कहाँ से है। फिर 74 डिग्री 50 मिनट पश्चिम से लेकर यह 95 डिग्री 40 मिनट पश्चिम तक विस्तृत है। इस देशांतरीय विस्तार यह 21 डिग्री का है। ठीक है, किसी बुक में आपको 22 डिग्री भी मिल जाएगा, तो हमको ये ध्यान रखना है। और ये कुल हिमालय का जो क्षेत्रफल है यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद पश्चिमी भाग जो है, इसका पश्चिमी भाग जो है ये अधिक चौड़ा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में अधिक है, कहाँ पे, पश्चिम में, और पूर्व में कहाँ क्या है, यह कम है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसकी जो औसतन ऊंचाई है, जो हिमालय पर्वत की जो औसतन ऊंचाई, आप औसतन ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी चोटियों की ऊंचाई लेंगे, उनको जोड़ करके उनकी काउंटिंग से डिवाइड करने के बाद जो ऊंचाई आएगी वह औसत ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। मीटर याद रखिएगा, कभी कभी जब क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछा जाता है तो किलोमीटर लिख दिया जाता है, तो वो गलत करना होगा आपको। ठीक है, अब एक इसका फैक्ट यह है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वतमाला में मिलेंगी। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना। अब हम देखते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण किस प्रकार से है, जैसे इसमें एक पहला आ जाएगा अनुप्रस्थ विभाजन और दूसरा आ जाएगा अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन क्या होगा कि हम देखेंगे कि हिमालय का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में किस तरीके से है और पश्चिम से पूर्व में किस तरीके से है, किस में देखेंगे हम, अनुदैर्ध्य में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब विभाजन होता है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणियों में फैला होता है। ठीक है, और अक्षांशों के समानांतर होता है, यानी अक्षांशीय विस्तार भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी इस यह भी एक तरीके का अक्षांश होगा और यह भी अक्षांश होगा, तो इसको अक्षांशीय विस्तार भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो निर्धारण है इनके निर्माण की अवधि पर आधारित है। ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ, भूगर्भिक निर्माण हुआ, वह कब हुआ, उस आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य विभाजन किस प्रकार से, ये पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। ठीक है, और ये नदियों की
मोड से डिसाइड किया जाएगा। जैसे ये सिंधु नदी से लेकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक जो विभाजन है उसको हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा इसमें कश्मीर या पंजाब हिमालय या हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, दूसरा हो जाएगा ये। फिर नेपाल हो जाएगा, इसको कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट इसका हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से ये पश्चिम से पूर्व में होगा और इसको देशांतरीय विभाजन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देशांतरीय विभाजन। तो इस तरीके से हमने दो विभाजन पढ़े हैं इसके, अनुप्रस्थ विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर और जो अनुदैर्ध्य है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए अब हमें पढ़ना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब भारतीय प्लेट, देखिए भारतीय प्लेट अफ्रीका से लगी हुई थी एक समय में, ये अफ्रीका था। ठीक है, अफ्रीका था और अफ्रीका से लगी हुई थी भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट जब उत्तर पूर्व की ओर एशिया से की ओर गमन करती है और कुछ समय पश्चात जाके ये एशिया से टकराती है, तो इसमें क्या होता है, उभार उत्पन्न होता है। वह उभार किस चीज़ का था, वह था तेथिस सागर का, जो कि भारतीय प्लेट और एशिया के बीच में था, या आप इसको कह लीजिए यूरेशिया। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से कहा जाता है यूरेशिया। तो यूरेशिया और जो भारतीय प्लेट थी उसके बीच में था तेथिस सागर। तेथिस सागर में क्या होता है, उभार उत्पन्न होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उभार उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो उनका अवसाद था, तेथिस सागर का अवसाद था, वह क्या होता है, संपीड़ित होता है और क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, जिससे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी की पुष्टि जो होती है कोबर महोदय के भूसन्नति सिद्धांत तथा हैरी एस महोदय के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है। अब हम देखते हैं कि जो यह भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और उसमें जो उभार होता है और वो उभार किस तरीके से होता है, कब कब वह उभार हुआ, यानी जो श्रेणियाँ बटी हिमालय की वो कब कब बटी, ये हम अब देखेंगे। मगर उस पूरे चीज़ को देखने के लिए हमको पूरे पृथ्वी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि पृथ्वी जब से अस्तित्व में आई तब से लेकर अब तक हमने किस तरीके से पूरी पृथ्वी के भूगर्भीय कालक्रम को विभाजित किया है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम पूरे समय को इयोन, एरा और पीरियड और इपोक में विभाजित करते हैं। यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, इयोन हो गया, उसके बाद एरा आ गया, उसके बाद पीरियड और उसके बाद इपोक। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनका समय भी देख पाएंगे, स्टार्टिंग पीरियड कब से ये शुरू होते हैं। ठीक है, तो इयोन सिर्फ दो ही हैं कि इयोन का जो समय है, क्योंकि सबसे बड़ा होगा तो ये बहुत कम होंगे। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन और कौन सा, फारनेरोजोइक। ठीक है, तो इनका आप कालक्रम भी देख सकते हैं। ये 480 करोड़ मिलियन ईयर्स यहाँ पे है, एम का मतलब मिलियन ईयर्स, 4800 मिलियन ईयर्स का मतलब हो गया 480 करोड़ साल पहले। ठीक है, 480 करोड़ साल से लेकर यह चला कितना, 250 करोड़ साल तक। ठीक है, यानी 250 करोड़ साल तक यह चलता है। कौन सा, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है फारनेरोजोइक। फारनेरोजोइक में क्या होता है कि हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी 4 एरा में विभाजित करते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन में एरा कौन कौन से थे, हार्डियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। तो हमने 3 एरा में इनको विभाजित किया। फिर फारनेरोजोइक था। फारनेरोजोइक को हम बांटते हैं पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम भी हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, इनमें विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पैलियोजोइक पीरियड, प्राइमरी पीरियड था, उसको हमने कितने पीरियड में विभाजित किया। पीरियड कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। 6 पीरियड में हमने इसको विभाजित किया। ठीक है, अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इसकी एक अलग वीडियो में, जब उसमें हम डिस्कशन करेंगे भूगर्भिक समय सारणी को कि किस पीरियड में किस तरीके से पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसमें किस तरीके से जीव जंतु वनस्पति का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आ जाता है हमारा
मेसोजोइक में हम पढ़ेंगे ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी। अब उसी जुरासिक पार्क मूवी को इसी जुरासिक काल से ही संबंध में दिखाया गया, क्योंकि इसी टाइम पर ही क्या थे, डायनासोरस अस्तित्व में थे। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड इसी से संबंधित है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि अब हमको सेनोजोइक पढ़ना है, और सेनोजोइक से ही हमारी पृथ्वी पर जो है हिमालय की उत्पत्ति, यानी हम जो भारतीय प्लेट के टकराने से जो हिमालय का निर्माण होता है वह हमको सेनोजोइक काल से देखने को मिलेगा। ठीक है, सेनोजोइक काल को दो पीरियड्स में बांटा जाता है। कौन से? पैलियोजिन और नियोजिन। पैलियोजिन और नियोजिन में बांटा जाता है। ठीक है, और फिर नियोजोइक आएगा जिसको क्वाटरनरी कहा जाता है। इसके पीरियड को भी क्वाटरनरी कहा जाएगा। ठीक है, तो पैलियोजिन को 3 इपोक्स में विभाजित किया जाता है। कौन सा? पैलियोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है नियोजीन में। नियोजीन में क्या आता है? मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आता है? क्वाटरनरी, जिसमें आता है इपोक कौन सा? प्लिस्टोसिन, होलोसिन और एंथ्रोपोसिन। 3 इसमें आ गए। ठीक है, 2 इसमें आ गए और 3 किसमें आ गए? इसमें। तो 3 2 3। ठीक है, तो 3 किसमें आ गए? पैलियोजिन में, उसके बाद नियोजिन में 2 और क्वाटरनरी में कितने आ गए हमारे? 3 आ गए। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से सेनोजोइक से लेकर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कौन सा इयोन पढ़ रहे हैं हम? फार्नेरोजोइक इयोन पढ़ रहे हैं। और एरा कौन सा चल रहा है हमारा? सेनोजोइक चल रहा है। सेनोजोइक का कौन सा पीरियड आएगा? पैलियोजिन। ठीक है, पैलियोजिन में इपोक कौन सा आएगा? पैलियोसीन। ठीक है, बहुत ही अजीब लगेगा आपको, बट जब इसकी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आऊँगा तब आप इसको पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। बट हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो बोर्ड है इसके डिटेल क्वेश्चन में जाने लगा है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पैलियोसीन से लेकर इयोसीन काल तक हमारे ITCZ, अभी हम जानेंगे कि ITCZ क्या है, उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, ITCZ का निर्माण होता है, और जो तिथि सागर है वह एक्युमुलेट होता है, यानी वह ऊपर उठने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेट थी। ठीक है, ये प्लेट थी भारतीय प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट, बहुत बड़े वाली यूरेशियन प्लेट, ये इससे टकरा रही है, और टकराते हुए तिथि सागर के जो अवसाद थे वह ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक्युमुलेशन ऑफ 33 ओशियन। ठीक है, 33 सागर के जो अवसाद हैं ऊपर की ओर उठ रहे हैं और संपीड़ित होकर ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ओलिगोसिन काल में क्या होता है? तो जो ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय, उसका निर्माण होता है किस काल में? ओलिगोसिन काल में। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है मायोसिन काल में किसका निर्माण होता है? लेसर हिमालय। ठीक है, उसके बाद प्लायोसिन काल में क्या होता है? शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। अब इसके साथ क्या होता है? जैसे ही ओलिगोसिन काल में ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है, तो उसके साथ सामने बीच का जो डिवाइडेशन है, लेसर हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय के बीच की जो बाउंड्री है, उसका भी निर्माण होता है। क्या कहते हैं उसको? MCT बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? MCT कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब फॉर्मेशन हो रहा होता है लेसर हिमालय का, और उसके साथ ही क्या होता है कि MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट का भी निर्माण होता है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट का भी निर्माण होता है, जो किसको विभाजित करता है? लेसर हिमालय को और शिवालिक हिमालय को विभाजित करता है। ठीक है, इन दोनों को देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन किस में होता है? प्लिस्टोसिन काल यानी नियोजोइक काल के क्वाटरनरी पीरियड में, प्लिस्टोसिन काल में क्या होता है? जो हमारे उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण होता है। ठीक है, फिर होलोसिन काल में जो हम आज का मानव है उसका अस्तित्व आता है, और उसके बाद क्या होता है कि एंथ्रोपोसिन काल में जब 1850 में औद्योगिकरण आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, वहाँ से शुरू होता है क्या? एक नया इपोक। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से मनुष्य ने पृथ्वी पर काफ़ी इफ़ेक्ट डाले हैं। उसको आज जो जोग्राफर्स हैं एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको एक अलग इपोक में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से इसको डिवाइड कर दिया गया 1850 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नया कौन सा इपोक ऐड किया गया है? तो वो आ जाता है एंथ्रोपोसीन। ठीक है, अब ये हमारे हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने पढ़ा, इसको एक सिम पढ़ते हैं हम। अब देखिए, हिमालय की उत्पत्ति को बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं कि ये हमारा था ट्रांस हिमालय, ये हमारा है
ग्रेटर हिमालय, ये हमारा है लेसर हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय और ये है कौन सा उत्तरी मैदान। ठीक है, अब देखिए कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट ITSZ, ठीक है, यानी सच्चर जोन भी इसको सिंपली बोलते हैं, सच्चर जोन। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडस सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, इसको इस तरीके से बोलते हैं। और ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद लेसर हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और उसके बाद शिवालिक हिमालय और नॉर्दर्न हिमालय के बीच की जो बाउंड्री है वह है कौन सा, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ट्रांस हिमालय तो पहले से अस्तित्व में था। ठीक है, ट्रांस हिमालय से जब भारतीय प्लेट टकराती है, ठीक है, तो प्लायोसिन काल से लेके इयोसिन काल तक, ठीक है, प्लायोसिन काल से लेके इयोसिन काल तक ITCZ का निर्माण होता है। फिर ओलिगोसिन काल में ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है, उसके साथ ही हमारे MBF का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मायोसिन काल में क्या होता है, लेसर हिमालय का निर्माण होता है और साथ में ही MCT का भी निर्माण होता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है किसमें, प्लायोसिन काल में, और प्लायोसिन काल में निर्माण होता है और फिर प्लिस्टोसिन नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा अब हमको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया है कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण कब कब किस काल में हुआ। ठीक है, हिमालय के संबंध में जो मेन फैक्ट्स हैं वह हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय को अलग अलग से डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, उनकी पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।